भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार मोर्चा खोलती आ रही और भाजपा के विरोध में कभी किसान आंदोलन करते, कभी बिजली बिल को लेकर के आंदोलन किया जाता है, कहीं खाद की समस्या को लेकर के आंदोलन किया जाता है और आज फिर कांग्रेसी किसी मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं। जो मुद्दा है वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ में आज कांग्रेसियों ने इस मुद्दे को उठाया है और नगर निगम जो कार्यालय उसके ठीक सामने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के संजय कोहले के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। एक दिन का उपवास किया जा रहा है। उनके साथ तमाम कांग्रेसी मौजूद हैं। पूछ लेते हैं कि वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो आज उन्होंने उपवास किया है वो कब तक जारी रहेगा। जी भैया बैठे आज नेता प्रतिपक्ष जिन विषयों को लेकर के बैठे, अभी हमने उनसे बातचीत की तो पता चला कि 40 जो शौचालय उन्हें 2 समूहों में केवल बांटा गया है। नियम क्या कहता है? देखिए, जो स्वच्छता श्रृंगार की योजना आई थी, हमारी महिला बहनों को रोजगार देने के हिसाब से स्व सहायता समूह को देने की उसमें बाध्यता थी। एक समूह में मिनिमम 21 लोग रहते हैं, तो 40 समूह को जाता तो 800 हमारी बहनों को रोजगार मिलता, लेकिन 2 समूह को देके किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। आपने इस विषय में महापौर से बात की? नहीं, मैंने महापौर से नहीं बात की। किसी ने भी यहाँ लगातार नेता प्रतिपक्ष इसको लेके कमिश्नर से, आयुक्त महोदय से चर्चा कर रहे हैं और आज उन्हें इसलिए उपवास में बैठना पड़ गया कि निगम प्रशासन किसी भी तरीके से जनहित मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहा है। छोटे छोटे कार्यों के लिए पार्षदों को भटकना पड़ रहा है। न संधारण मद में कोई पैसा है, न अधोसंरचना मद में कोई पैसा है। चुंगी क्षतिपूर्ति आना बंद हो गई, मुद्रांक शुल्क आना बंद हो गया। पूरी तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार फेलियर है। जितने भी विकास कार्य अभी चल रहे हैं हमारी परिषद द्वारा स्वीकृत कार्य ही चल रहे हैं। बीच में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, इतने करोड़ के कार्य स्वीकृत, लेकिन कोई भी कार्य अभी तक धरातल में नहीं आया है। साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। कचरा निष्पादन के लिए आज तक निगम प्रशासन के पास कोई ठोस मतलब उसमें ये नहीं है कि आगे हम भविष्य में क्या करेंगे। इसमें जल संकट आज भी जारी है। लगातार हर हफ्ते में 1-2 दिन हम सुनने मिलते हैं कि आज नल नहीं आएगा। कुल मिला के मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ विकास कार्यों में भी पूरी तरीके से नगर निगम फेल है। के मुद्दे जो तमाम सारे मुद्दे, मोबाइल यूनिट में दवाइयां नहीं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की थी, जिसमें 40 प्रकार के जांचें मुफ्त थी और दवाइयां भी उपलब्ध रहती थी। चाहे डेंगू की जांच हो, चाहे मलेरिया की जांच हो, शुगर हो, सभी प्रकार की जांचें वहाँ निःशुल्क होती थी और दवाइयाँ उपलब्ध रहती थी। लेकिन आज वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। मेडिकल में दवाइयाँ लिख के दी जाती है और मेडिकल जाता है वहाँ का पेशेंट दवाइयाँ लेने। मोबाइल यूनिट में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। हमारे समय में घुटने के दर्द वाले एक मलहम लेके जाते थे, वो मलहम भी घुटने में लगा के उनका दर्द ठीक होता, तो उसको भी वो मेडिकल में लिख के देते हैं। क्या लगता है गाड़ी सिर्फ यूं ही खड़ी अपनी खाना पूर्ति कर? गाड़ी भी खाना पूर्ति खड़ी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि निगम प्रशासन को, माननीय महापौर जी को हर विषयों में खुद मॉनिटरिंग करके ध्यान रखना चाहिए। जनता को भटकाव की स्थिति में नहीं आना चाहिए। आज सोमवार का दिन है, निगम पूरा खाली दिख रहा है। पहले विश्वास के साथ आम जनता जनार्दन यहाँ आके अपने छोटे छोटे कार्यों को बहुत विश्वास से कराती थी। आज लेकिन यहाँ से विश्वास खत्म हो गया, निगम पूरा खाली पड़ा है। चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, पूरी तरीके से निगम की उदासीन रवैयों से त्रस्त है। ये सत्याग्रह में आप लोग कब तक साथ देंगे नेता प्रतिपक्ष? जब तक नेता प्रतिपक्ष जी कहेंगे। और लगातार सांकेतिक रूप से आज सत्याग्रह है, लगातार सांकेतिक रूप से नगर निगम का घेराव और आंदोलन पूरे कांग्रेस परिवार के द्वारा किया जाएगा। ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार कहती आ रही है, भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार में लगातार चारों तरफ चौतरफा विकास हो रहा है। क्या यही है विकास? ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, नगर निगम में भाजपा की महापौर,
प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, नगर निगम की महापौर अपने प्रदेश की सरकार से पैसा नहीं ला पा रही है, नगरीय निकाय मंत्री से पैसा नहीं ला पा रही है, जो काम नगर निगम के जैसे वसूली तो ये पूरी कर रहे हैं, टैक्स की वसूली, सारी वसूली ये कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों तक को भटकना पड़ रहा है अपनी तनख्वाह के लिए। कई बार बीच में एक घोटाला और हुआ था इनके तनख्वाह को लेकर के, वेतन को लेकर के हुआ। अभी जल संकट हुआ, जो जहां से लोगों के घर में जल जाना है वहां से लाश मिलती है। फिर ये महापौर जी हैं, इनका पूरा मंत्रिमंडल है और कौन काम कर रहा है? दुर्ग की स्थिति बदतर होती जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार में और वर्तमान सरकार में क्या अंतर देखते हैं? वो अंतर जनता जानती है, हम क्या बताएंगे, वो अंतर जनता जानती है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, महापौर जी का कार्यकाल पूरे 5 साल का है, 2 साल हो चुके हैं, तो जो जनता है वो तो आज चुनाव करा तो इनको हटा देगी। जनता खुद हमें बोल रही है आकर के, इसीलिए तो इतने वरिष्ठ पार्षद और हमारे नेता प्रतिपक्ष निगम के उनको आज एक दिवसीय उपवास में बैठना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, जनता त्रस्त हो चुकी है भाजपा की कार्यप्रणाली? भाजपा की कार्यप्रणाली से जनता इस प्रकार से त्रस्त है कि वो तो जानती ही नहीं कि उनका महापौर कौन है। उन्होंने वोट जरूर दिया है, लेकिन उनके बीच तो आज ना महापौर दिख रही है, ना उनके पार्षद दिखते हैं, ना उनका जो मंत्रिमंडल है कोई नहीं दिखता है। बताएंगे आज आप लोग धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष के साथ? देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष जी एक दिवसीय के उपवास में बैठे हुए हैं। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, मोबाइल यूनिट में दवाइयां उपलब्ध नहीं है और फिशिंग मशीन भी चालू नहीं है। जिस हिसाब से इनकी सरकार जब से यहाँ काबिज हुई है, आप रोडों को देख रहे हो, नालियों को देख रहे हो, इतने मतलब आपको कहीं डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। इतना संकट आ चुका है आज के देख में। आज सोमवार है, यहाँ पर इतनी भीड़ होनी चाहिए, लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। आप देख लो, निगम पूरा आज खाली पड़ा हुआ है, पूरा निगम प्रशासन पूरा ढप हो चुका है। मैडम इंद्रासन के बदले अब निंद्रासन में बैठ गई है, उसको जगाने का काम महापौर मतलब हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आज धरने में बैठ के उनको जगाने का काम कर रहे हैं। आज किस विषय को लेकर के बैठे हुए हैं? देखिए, नगर निगम की स्थिति बहुत गंभीर है और नगर निगम में किसी भी मद में पैसा नहीं आ रहा, ना अधोसंरचना मद में, न संधारण मद में, चुंगी क्षतिपूर्ति। आज कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हुए हैं, पार्षदों के छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने एक दिवसीय उपवास यहाँ पे रखा है। वित्तीय भ्रष्टाचार और संकट की बात आप भ्रष्टाचार में ये की बात यह है कि अभी 10 दिन पहले ही डामरीकरण हुआ होगा फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से लेके गुजराती धर्मशाला तक और चंडी मंदिर से राजीव नगर तक और जवाहर नगर में। वहाँ पे आप देखेंगे कि 10 दिन में रोड उखड़ रही है, पूरी गिट्टियां बाहर आ गई है, भ्रष्टाचार रही है। आज आपने अपना सुलभ शौचालय का जो टेंडर 2 समूह को देके 40 सुलभ शौचालय का टेंडर 2 समूह को दे दी, जबकि हमारे कार्यकाल में हमने कम से कम 30-35 समूह को देके 40 सुलभ शौचालय। जो 2 समूहों को शौचालय की जिम्मेदारी दी गई है, नियम क्या कहता है? ऐसा है कि 2 समूहों को ही केवल दिया जाए, किसी भी 2 समूह? देखिए, सरकार की योजना थी स्वच्छता श्रृंगार में, जिसमें कि महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को अपना सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से इस सुलभ शौचालय में या अन्य स्व सहायता समूह के माध्यम से काम दिया जाए। उसी स्व सहायता समूह के माध्यम से हमने सुलभ शौचालय का काम दिया था, जिसमें उनके एक सुलभ शौचालय अपना स्व सहायता समूह में 21 महिलाएं होती है। आज ये 2 समूह को दे के 38 समूह के नुकसान किए हैं, यानी मतलब 700 महिलाएं बेरोजगार हो गई है। जो जिन 2 समूहों को दिया गया है, वो 2 समूह के नाम क्या है? क्या वो बहुत करीबी है क्या मैडम? नहीं, उस समूह के नाम नहीं मालूम, मुझे याद नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि 2 समूह को इन लोगों ने टेंडर दिया है। 40 शौचालय का टेंडर 2 समूह को दिया। आज वृद्धा पेंशन की पैसा नहीं आ रहा। आप मोबाइल यूनिट में देख लीजिए, शुगर की दवाई नहीं है, बीपी की दवाई नहीं है, बुखार की दवाई नहीं है, किसी प्रकार का टेस्ट नहीं हो रहा है। हमारे समय हम 40 प्रकार के टेस्ट करते थे हमारे कार्यकाल में। आज टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है। टोटल निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल है। महापौर ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम से वोट मांगी, शहर की जनता ने उनको जिताया, लेकिन महापौर अपने आप में मस्त है
किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है शहर की। आप कब तक बैठे हैं? मैं आज एक दिन महापौर जी को जगाने के लिए बैठा हूँ कि उपवास, अगर महापौर जागती नहीं है तो जल्द ही हम बृहद पैमाने पर महापौर, पूर्व महापौर और अध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस के धीरज बाकलीवाल जी, पूर्व विधायक श्री अरुण वोरा जी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या लगता है इस तरीके से जो आप सत्याग्रह एक दिन का उपवास कर रहे हैं, चीजों में सुधार? हम तो ये चाह रहे हैं कि हम जगाने का काम कर रहे हैं, महापौर जी को बता रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार बंद किया मत करिए, आप पैसा लाइए, नगर निगम में काम नहीं हो रहा है, वार्डों में काम नहीं हो रहा है, उसके लिए आप प्रयास कीजिए। अगर आपसे प्रयास नहीं होता तो पूरे 60 पार्षदों को सरकार के पास लेके चलिए। हम सब जाने शहर हित के लिए हम सब काम करने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है, पैसा मांगने के लिए तैयार है। दुर्ग नगर निगम दफ्तर के ठीक सामने कांग्रेसियों ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के द्वारा उपवास रख करके आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी दी गई है। लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार में जिस तरीके से वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार, चाहे वो किसी भी विषय में, चाहे सड़क में हो, नल में हो, पानी में हो, जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसे दूर करने के लिए अलका बागमार जो है वो सक्षम नहीं है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं से अलका बागमार को कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ ही तमाम भ्रष्टाचार शहर में लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में कहीं भी कोई कार्य उचित तरीके से नहीं हो रहा, जिसे लेकर के आज जनहित के मुद्दों सहित वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार को लेकर के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने आज एक दिन का उपवास रखा है। उनका कहना है कि ये चेतावनी है, चेतावनी के तौर पर आज, ये सिर्फ संकेत के तौर पर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि तत्काल ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी कांग्रेसियों ने दी है। आप देख सकते हैं कांग्रेसियों में जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल, संदीप वोरा, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज मौजूद हैं और निगम की कार्यप्रणाली पर सभी ने सवाल उठाया है। इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया है, इसका कितना प्रभाव शहर सरकार पर पड़ता है ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल इन्होंने चेतावनी के तौर पर आज ये सांकेतिक धरना दिया है। सरकार में अगर कुछ बदलाव देखने को मिलता है शहर सरकार में तो अपना धरना प्रदर्शन शांत कर देंगे, अन्यथा यदि स्थितियों में सुधार नहीं किया जाता है तो इनका धरना प्रदर्शन आगामी दिनों में वृहद रूप धारण करने को तैयार है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन की होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।